नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आशोलाव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम सुनेंगे शिक्षाप्रद कहानी कौवा और सांप की कहानी। आशोलाव ज्ञान यूट्यूब चैनल में हम आपको कौवा और सांप की कहानी सुनाने जा रहे हैं। नगर के पास बरगद के एक पेड़ पर एक घोंसला था, जिसमें वर्षों से कौवा और कौवी का एक जोड़ा वहाँ रहता था। दोनों वहाँ सुखम जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन भोजन की तलाश में वह बाहर रहते और शाम ढलने पर घोंसले में लौटकर आराम करते। एक दिन एक काला सांप भटकते हुए उस बरगद के पेड़ के पास आ गया। पेड़ के तने में एक बड़ा खोल देखकर वह वहीं निवास करने लगा। कौवा कोई इस बात से अनजान थे। उनकी दिनचर्या यूं ही चलती रही। मौसम आने पर कौवी ने अंडे दिए। कौवा और कौवी दोनों बड़े प्रसन्न थे और अपने नन्हे बच्चों के अंडों से निकलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन एक दिन जब वे दोनों भोजन की तलाश में निकले तो अवसर पाकर पेड़ की खोल में रहने वाला सांप उन ऊपर जाकर उनके अंडों को खा गया और चुपचाप अपनी खोल में आकर सो गया। कौवा कौवी ने लौटने पर जब अंडों को घोंसले में नहीं पाया तो वह बहुत दुखी हुए। उसके बाद से जब भी कौवे अंडे देती, सांप उन्हें खाकर अपनी भूख मिटा लेता। कौवा कौवी रोते रहे। मौसम आने पर कौवी ने फिर से अंडे दिए, लेकिन इस बार वे सतर्क थे। वे जानना चाहते थे कि आखिर उनके अंडे कहाँ गायब हो जाते हैं, कौन खा जाता है। एक दिन वे रोज की तरह घोंसले से बाहर निकले और दूर जाकर पेड़ के पास छुपकर अपने घोंसले की निगरानी करने लगे। कौवा कोई को बाहर गया देख काला सांप पेड़ की खोल से निकला और घोंसले में जाकर अंडों को खा गया। आंखों के सामने अपने बच्चों को मरते देख कौवा कौवी तड़प रहे थे। वे सांप को सामना नहीं कर सकते थे। वे उसकी तुलना में कमज़ोर थे। इसलिए उन्होंने अपने वर्षों पुराने निवास को छोड़कर अन्यत्र जाने का निर्णय कर लिया, कहीं दूर जाने का। जाने के पूर्व अपने मित्र गीदड़ से अंतिम बार भेंट करने पहुँचे। गीदड़ को पूरा वृत्तांत सुनाकर जब वे विदा होने लगे तो गीदड़ बोला, मित्रों, इस तरह भयभीत होकर अपना वर्षों पुराना निवास छोड़कर जाना उचित नहीं है। समस्या सामने है तो उसका कोई न कोई हल अवश्य होगा। कौवा बोला, मित्र, हम कर भी क्या सकते हैं? उस दुष्ट सांप की शक्ति के सामने हम नीरे हैं। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अब कहीं और जाने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। हम हर समय अपने बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकते। गीदड़ कुछ सोचते हुए बोला, मित्रों, जहाँ शक्ति का काम न आए वहाँ बुद्धि का प्रयोग करना होता है। यह कहकर उसने सांप से छुटकारा पाने की एक योजना कौवा कौवी को बताई। अगले दिन योजना अनुसार ही कौवा कौवी नगर ने सरोवर में पहुँचे, जहाँ राज्य की राजकुमारी अपने सखियों के साथ रोज स्नान करने आया करती थी। उन दिन में राजकुमारी अपने वस्त्र और आभूषण किनारे पर रख सरोवर में स्नान कर रही थी। पास ही सैनिक निगरानी कर रहे थे। अवसर पाकर कौवे ने राजकुमारी का हीरों का हार अपनी चोंच में दबाकर और कौवा काँव काँव करता हुआ राजकुमारी और सैनिकों के दिखाते हुए ले उड़ा, उनको बताते हुए कि मैं आपका ये जेवर है जो लेके जा रहा हूँ। कौवे को अपना हार ले जाते देख राजकुमारी चिल्लाने लगी, लेकिन सैनिक कौवे के पीछे भागे। वे कौवे के पीछे पीछे बरगद के पेड़ के पास पहुँचे। कौवा वहीं तो जाता था। राजकुमारी का हार पेड़ के खोल में गिराकर वह उड़ गया। सैनिकों ने यह देखा तो हार निगलने पेड़ की खोल के पास पहुँचे निकालने के लिए। हार निकालने उन्होंने खोल में एक अंडा डाला। उस समय सांप खोल में ही आराम कर रहा था। डंडे के स्पर्श पर वह अफन फैलाए बाहर निकला। सांप को देख सैनिक हरकत में आ गए और उसे तलवार की और भल्ले भाले से मार डाला। सांप के मरने के बाद कौवा कौवी खुशी खुशी अपने घोंसले में रहने लगे
उस वर्ष जब कौवे ने अंडे दिए तो वे सुरक्षित रहे। तो हमें फ्रेंड्स इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जहाँ शारीरिक शक्ति काम ना आए वहाँ बुद्धि से काम लेना चाहिए। बुद्धि से बड़ा काम किया जा सकता है, बड़े से बड़ा, और किसी भी संकट का हल निकालना जा सकता है। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी और कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।